नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, नए पार्लियामेंट जिस तरीके से बनाया गया है और अब ये खबर आ रही है कि 19 पार्टियों ने 19 पार्टी की एक विपक्षी दल ने जो है बहिष्कार कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति महोदया को वहां इनवाइट नहीं किया है, वहां पर बुलाया नहीं गया है। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए भूदेव शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर्स हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस तरह से हमारे संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है उसके लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसको संविधान का कोई ज्ञान नहीं है, जिसमें संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि संसद हमेशा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनी होती है और राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है। जब उस संसद का निर्माण किया जा रहा है जो कि कम से कम 100-150 साल तक रहेगी और हो सकता है उससे ज़्यादा भी रहे, एक ऐसे ऐतिहासिक जिसको हम बोलते हैं कि इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, अगर उसका उद्घाटन करना है तो इस देश के प्रथम व्यक्ति से, प्रथम नागरिक जिसको हम बोलते हैं, उससे करवाना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो एक महिला है, दलित महिला है। तो इस आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो महिलाओं से कभी किसी काम को करवाने की नहीं रही है। तो इसलिए वो आज प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो सारे के सारे जो संविधान की प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक नियम है, उनकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, जो इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूं कि आज अगर इसकी परिपाटी में ही, अगर इसकी शुरुआत में ही अगर ये गलत काम हो रहा है, उसकी परिपाटी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आगे चल के उस संसद का क्या मतलब रहेगा? वैसे तो 2014 के बाद से संसद का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि संसद एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो बिल लाए जाते हैं वहां पर देश के लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर बहस होती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि 2014 के बाद कौन से बिल पे बहस हुई, कौन से मुद्दों पे बात हुई? विपक्ष कहता है कि आप बेरोजगारी पे बात करो, तो ये बेरोजगारी पे बहस नहीं करते। विपक्ष कहता है कि आप किसान बिल लेके आए हो, आप उस पर बहस करो, उस पर बात नहीं करते। विपक्ष कहता है कि आप महंगाई को लेकर के बात करो, तो उस पर बात नहीं करते हैं। मतलब कोई भी विपक्ष अगर बहस करने के लिए बोलता है तो उस पर ये बात करना नहीं चाहते हैं, तो संसद का क्या महत्व रह जाता है? आप कितनी भी संसद बना लीजिए, जब तक देश के लोगों के मुद्दों पे अगर बहस नहीं हो पाएगी तो संसद का कोई महत्व नहीं रह जाता। और आज जो तानाशाही सरकार काम कर रही है, संसद 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 चल रहा है पूरे देश में, सारी न्यूज में, सारी मीडिया में चल रहा है। मुझे ये बताइए कि आज जो सरकार है वो विपक्ष के नेताओं को किस तरह से डरा करके, धमका करके, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है, जेलों में डालना चाहती है। जब विपक्ष नहीं होगा तो संसद का क्या महत्व रह जाएगा, जहां पे किसी बिल पे कोई चर्चा नहीं होगी? तो ऐसी संसद का क्या फायदा जिसकी परिपाटी ही गलत होने जा रही है? तो मुझे लगता है कि सरकार को हमारे देश के जो प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति महोदया जी, उनसे उद्घाटन करवाना चाहिए और जो इस देश की परंपरा रही है उसको निर्वहन करना चाहिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए काम करना चाहिए। इस बात को राहुल गांधी ने भी कहा है और इस बात को तमाम कद्दावर नेताओं ने भी कहा है कि ये जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति से ही होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री से, क्योंकि जो प्रथम नागरिक का दर्जा राष्ट्रपति को मिला है उनसे किया जाना चाहिए और इसी कारण है कि बाइकआउट किया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब आपको ये पता हो, इन लोगों को ये सरकार चला रहे हैं, 9 साल हो गए आज इनको सरकार चलाते हुए, उनको ये नहीं पता कि संसद में अगर कोई भी इन्विटेशन दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति के सचिव के द्वारा, जो संसदीय सचिव होता है, उसके द्वारा इन्विटेशन सभी सांसदों को पर्सनली भेजा जाता है। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि उस सचिव का जो इन्विटेशन जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से जा रहा है, उसके उद्घाटन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं जा रहा। जिस संसद का निर्वहन जो राष्ट्रपति जी करने वाले हैं, जो संविधान के कस्टोडियन होते हैं, उनको इसमें बुलाया तक नहीं जा रहा है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये केवल एक भारत देश का मुद्दा नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए ये सोचने वाली बात है कि किस तरह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं कहता हूं कि इनको राष्ट्रपति जी से उसका उद्घाटन करवाना चाहिए। वो एक महिला है, महिला विरोधी आप अपनी मानसिकता को पीछे रख करके इस भारत के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होते हैं उनसे उसका उद्घाटन इनको करवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर हुआ है। अब लोगों का मानना है कि अगर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस विषय पर क्या बोलेंगे, इस बात को भी लेकर तमाम तरह की बातें चल रही। क्या लग रहा है कि ये मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है इसमें कुछ निर्णय आ पाएगा? बिल्कुल, देखिए, हमें इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है
और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक उचित निर्णय देगा और सही समय पर निर्णय देगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि अगर राष्ट्रपति जो संविधान के कस्टोडियन होते हैं, संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं, तो इस अगर संविधान को बचाना है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका बिल्कुल इस पक्ष में फैसला देगा कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, क्योंकि उस संसद का निर्वहन राष्ट्रपति जी को करना है। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार होगी, लेकिन वो संसद तो इस देश के लोगों की संसद है, वो किसी पार्टी की संसद नहीं है कि वो किसी पार्टी की संसद हो या नरेंद्र मोदी जी की संसद हो। ये इस देश की संसद है और इस देश के जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो क्या है इस आंदोलन में फैसला देगा। ये कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन है। नहीं, बिल्कुल संविधान का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। संविधान के आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि संसद जो क्या है राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर के बनेगी। मैंने आपको इतनी डिटेल में बताया कि अगर संसद का कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा अगर सदन बुलाया जाता है, सदन को एड ऑन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा ही उसका सब काम किया जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक सांसद को लेटर भेजता है अगर संसद सत्र को बुलाया जाना है। तो आज जब संसद का उद्घाटन करना है तो फिर उसके लिए राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? शुरुआत राष्ट्रपति से ही होती है। बिल्कुल, बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही संसद सत्र की शुरुआत होती है। तो ये बताइए कि जब संसद का उद्घाटन किया जाना है तो फिर राष्ट्रपति जी को उसके उद्घाटन में बुलाया तक नहीं जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। 130 करोड़ लोगों के आप लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो, क्योंकि आज देश के लोगों को सिर्फ संविधान पर भरोसा है, इस देश के कानून पर भरोसा है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन आप उन सब नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आज 19 पार्टियां इसका बॉयकॉट कर रही हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि 19 पार्टियां देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो देश की जनसंख्या इसका बॉयकॉट कर रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार को सभी की भावना को ध्यान में रखना चाहिए और राष्ट्रपति जी को इसमें बुलाना चाहिए, उनसे उद्घाटन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी को भी उसमें बुलाना, राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको इसमें बुलाया नहीं गया है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये संविधान को खत्म करने का प्रयास नहीं है तो और क्या है। जो राज्यसभा और लोकसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति को बुलाया नहीं गया है। मतलब क्या चाहते हो आप? कि ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति महोदया ने ही बाइकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया? नहीं, राष्ट्रपति महोदया ने क्यों बाइकआउट करेंगी? एक निहित टाइम तक देख लिया होगा, समय तक, कि अब तक जो है कोई निमंत्रण नहीं आया है, तो थोड़ा सा हो जाता है ना, क्योंकि आदिवासी भी नहीं बाइकआउट क्यों करेंगे, उनको निमंत्रण भेजना चाहिए ना। इसी बात की तो लड़ाई है, विपक्ष इस बात की तो लड़ाई लड़ रहा है कि अगर देश के संविधान ये कहता है कि संसद जो क्या है राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनेगी, तो राष्ट्रपति उसके प्रमुख है, तो राष्ट्रपति जी से उसका उद्घाटन करवाना चाहिए। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो ये उन पर वोट मांगते हैं कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, दूसरी ओर उनको उद्घाटन करवाने से इनको दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है कि इनकी विचारधारा हमेशा महिला विरोधी रही है। जो लोग आतंकवादियों को, बलात्कारियों को संसद में बिठाने का काम करते हैं, वो कैसे महिलाओं को सम्मान कर सकते हैं, वो कैसे इस संविधान की रक्षा कर सकते हैं? उनका काम है इस संविधान को तोड़ना, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाना, तो वो उड़ा रहे हैं। की जयंती 28 मई को, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना कि सावरकर की एक जयंती है। उन्होंने इस देश में इस संविधान जिसके लिए विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है कि संविधान आज खतरे में, देश का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन वो किसी की जयंती हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो नियम है, जो नियम चलने चाहिए, जो संविधान के अनुसार उसका उद्घाटन होना चाहिए, उसके लिए विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के पक्ष में फैसला देगा और राष्ट्रपति जी से इसका उद्घाटन करवाने के लिए सरकार को निर्देशित करेगा। देखिए हमारे साथ भूदेव शर्मा जी मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, वो भी न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में, कितनी बड़ी बात है। और अभी भी अपने बात पे कायम है कि जो राहुल गांधी ने कहा है कि हम 19 पार्टी मिलकर जो है प्रधानमंत्री जब उद्घाटन करेंगे नए संसद भवन का, उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। क्योंकि बहिष्कार का मुख्य वजह यह है कि राष्ट्रपति को अब तक निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया, राष्ट्रपति उद्घाटन क्यों नहीं करेंगी, यही सवाल है। अगर ये वीडियो आप YouTube, Facebook पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।